भाजपा के बिके हैं क्या ब्राह्मण? ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया है और शंखनाद कर दिया है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। पास है पासी और पास है पंडित। 27 में भाजपा सरकार खंडित। अरे सपा से ज्यादा पंडित का सम्मान किसी पार्टी में नहीं हो सकता। दादरी में रैली नहीं रेला हो गया। फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं कि फ्लॉप रही रैली। धुआं उड़ गया है रैली देखकर दादरी का, इसलिए वो पगलाए हुए हैं। जो हर आदमी फेल होता है उसको सब फेल ही नजर आता है। दादरी के बाद मतलब सपा के पक्ष में माहौल बन गया। बिल्कुल बना है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री है। दादरी में हुई अखिलेश यादव की रैली के बाद माहौल पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो समाजवादी लोग हैं वो अपने कार्यालय अपने नेता से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वहां डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की रैली फ्लॉप रही है। जानेंगे कि किस तरीके से उत्साह है समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर, किस तरीके से दादरी की रैली रही है और उसके बाद किस तरीके से उत्साह रहा है उसको लेकर आपके अंदर। सूरज पटेल समाजवादी पार्टी चित्रकूट से। दादरी की रैली ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से नौजवान, किसान, महिलाएं, बेरोजगारी, किस तरह से लोग त्रस्त हैं। और उसका ये परिणाम रहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर दादरी में रैली नहीं रेला हो गया। लेकिन फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं कि फ्लॉप रही रैली। देखिए, भाजपा वालों का दिमाग असंतुलित हो गया है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि वो अपना बिल्कुल उन लोगों का दिमाग इसलिए नहीं काम कर रहा है जो उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल 9 साल हो गए उनको उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, वो हर जगह झूठ बोलते रहे। रोजगार देने के नाम पे उन्होंने छात्रों का हनन किया। एग्जाम तो कराए लेकिन उनको पेपर लीक आउट करा करके, पेपर लीक आउट का बहाना दे करके कोई भी एग्जाम सफल नहीं कराए। उससे और जनता त्रस्त हुई, उससे त्रस्त हुए लोग। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसी तरह से वो कहेंगे उनका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है और घबरा गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, दादरी की रैली के बाद बदला है माहौल की नहीं? अरे बदला नहीं है, ये निर्णय हो चुका है कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं कि रैली विफल हो गई है। जो फेल आदमी होते हैं वो सब फेल ही नजर आते हैं। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री है सरकार में। उप मुख्यमंत्री क्या होता है भाई साहब? अरे उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद वही है। ये संवैधानिक पद में कोई उप मुख्यमंत्री है क्या? ये तो सब एडजस्टमेंट है। उप मुख्यमंत्री जिसको देखो, अरे जो उप मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं वो दूसरे कुर्सी चिंता करते हैं। आप भी भाई साहब अच्छा मजाक कर लेते हैं। विफल हो गई रैली। अरे जो बता दो, जो हर काम में विफल हैं। कोई भी पेपर देख लीजिए लीक है, पुल बनाए हुए भाजपा गिर रहे हैं, सड़कें गड्ढे में वहाँ लोग धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। गड्ढे मुक्त सड़कों का शिक्षा का हवाला दिए, गड्ढे मुक्त में आदमी गिर जा रहा है। तो जो हर आदमी फेल होता है उसको सब फेल ही नजर आता है। तो मतलब जोश भर गया है दादरी की रैली। जोश नहीं, रग रग में नशा छा गया है समाजवादी पार्टी का। सारे युवा, सारे बुजुर्ग, सारी माताएं, सारी बहनें, सब लोग मिलके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बना देंगे मुख्यमंत्री, बिल्कुल बना देंगे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। किस तरीके से तैयारी चल रही है? हम जमीनी स्तर में और विपक्ष की जिस तरह शीशा लेदर है उससे असंतुष्ट है क्षेत्र। और समाजवादी पार्टी से हर नौजवान, किसान, मजदूर सब सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस बनाने में। और 27 में माननीय अध्यक्ष जी की सरकार बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। दादरी की रैली के बाद किस तरीके से माहौल बदला है, क्या बताना चाहिए? दादरी ने एक संदेश दिया है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अलावा पूरे देश में संदेश गया है कि अभी जो पीडीए समाज है ये एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। भाजपा की जो नकारात्मक राजनीति है, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा करके, नफरत फैला करके, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। तो पूरे देश को भाजपा लाइन में लगा दिए हैं। कभी गैस की लाइन, कभी पेट्रोल की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, कभी केवाईसी की लाइन, बस यही तो करा रहे हैं, काम तो कुछ किया नहीं। तो भाजपा का जो रणनीतिकार लोग हैं उनके धुआं उड़ गया है रैली देखकर दादरी का, इसलिए वो पगलाए हुए हैं। अब उनको लग नहीं रहा है कि हम लोग कैसे वापसी कर पाएंगे, क्योंकि पूरा जो पीडीए समाज है, पीडीए के अलावा ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण समाज के नेता हैं जो पीडीए के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? पीडीए का मतलब अभी भाजपा वालों को नहीं पता। जो भाजपा से पीड़ित है वो पीडीए है। मैं ब्राह्मण केशव मिश्र नगर अध्यक्ष मानिकपुर चित्रकूट से हूँ और मैंने सैकड़ों ब्राह्मणों को जोड़ा है। और अगर
ब्राह्मणों को मौका मिलेगा विधानसभा मऊ, मानिकपुर या करबी और कहीं बुंदेलखंड में, वो सीट 200% हम जिता के देने काम करेंगे। ब्राह्मण अब आ गए हैं सपा की तरफ। बिल्कुल आएंगे। ब्राह्मण आशावादी है, अवसरवादी नहीं है। ब्राह्मण को आप अपमानित करेंगे, ब्राह्मण से आप आशा लगाएंगे। अपमानित कर दिया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल अपमानित कर दिया। आप बताइए क्या कह रहे हैं? भाजपा के बिके हैं क्या ब्राह्मण? कितनी नौकरियां उन्होंने दे दिया है। ब्रजेश पाठक जी ने बच गए, केशव प्रसाद जी बच गए, बाबा जी उनका काम लगा देते हैं हेलीकॉप्टर से। ये क्यों नहीं कहते आप लोग? तो दादरी के बाद मतलब सपा के पक्ष में माहौल बन गया। बिल्कुल बना है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री है। क्या कह रहे हैं? देखिए माहौल तो बन ही चुका है, और ये जो दादरी, आप जो बार बार दादरी विपक्ष, दादरी से माहौल बनाना, रैली हुई, दादरी ने सबके भाजपा वालों के शरीर में ददरा निकाल दिया है। पत्रकार बंधु, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा। पास है पासी, मैं पासी समाज से हूं, मेरा नाम दीपक पासी है। मैं लखनऊ की धरती से हूं, जिसको बसाने का काम महाराजा लाखन पासी ने किया। पास है पासी और पास है पंडित। 27 में भाजपा सरकार खंडित, और दादरी ने ऐसा संदेश दे दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है कि कुर्सी के लालच में नहीं पड़ेंगे, कुर्सी तो एक दिन जानी है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप नहीं देखे हो तो मैं दिखाऊं। नहीं बोले हैं ना। तो दादरी ऐसा संदेश दे दिया है कि मुख्यमंत्री जी दादरी की मीटिंग से इतना घबराए हुए हैं कि उनको उनकी कुर्सी बचाना ही बहुत मुश्किल पड़ गया। जो बदल गया है। जो भाजपा के लोग कहते हैं ना कि पंडित का सम्मान नहीं होता सपा में, अरे सपा से ज्यादा पंडित का सम्मान किसी पार्टी में नहीं हो सकता। आप देखिए इस समाजवादी पार्टी के जनक जनेश्वर मिश्रा जी, जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, माता प्रसाद पांडे जी आदरणीय, उनको नेता सदन बनाया गया, 2 बार बने। इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, पवन पांडे देख लीजिए, आप विजय मिश्रा देख लीजिए, आपके केशव मिश्रा सामने खड़े हैं, आपके संतोष पांडे देख लीजिए, सिद्धार्थ पांडे देख लीजिए, आप पूजा शुक्ला देख लीजिए, आप और कानपुर में कहते हैं वो आपकी, मतलब ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से जोर लगा दिया है सपा के लिए। बिल्कुल लगा देंगे। ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया है और शंखनाद कर दिया है कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए 27 में सरकार बन रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो दादरी की रैली थी उसने साफ कर दिया है, सारी पार्टियों को हिला के रख दिया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो अदर पार्टियां हों। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री 27 में बन रहे हैं, और बनने के लिए वो रैली का शंखनाद था और मुख्यमंत्री बनने के लिए आगाज था। और आप लोगों ने सबने देखा, जो लोग कह रहे हैं फ्लॉप गई है, वो झूठ बोलते हैं। उन लोगों को कुछ नहीं पता, वो स्टूल मंत्री हैं, उनको कुछ नहीं पता कि स्टूल में बैठने से क्या पता होता है। कि भाई जिन्हों को खुद अपनी जगह बैठने को ना मिले, वो हमारी रैली को बताएंगे फ्लॉप हो गई है। रैली ने बता दिया माहौल, 100% माहौल बना दिया है। जो क्या कह रहे हैं पंडित जी? जी, अखिलेश जी के समर्थन में इस समय ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है। जहां पर देखिए वो सारे समाज के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के इरादा बना लिया है कि इस बार 2027 में सिर्फ अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। ब्राह्मण समाज ठान लिया है अखिलेश को मुख्यमंत्री बना लिया है, पूरा मन बना लिया है कि इस बार ब्राह्मण समाज सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी के साथ है। ठान लिया है ब्राह्मण। ब्राह्मण बताएगा 27 में इन चोरों को कि भाजपा में जो ब्राह्मणों का अपमान हुआ है ना, कहते हैं कि अवसरवादी, ये ब्राह्मण ही बताएंगे 2027 में कि ब्राह्मण अवसरवादी नहीं आशावादी होते हैं, और ब्राह्मण ही संकल्प ले लिए हैं, ब्राह्मण बेड़ा पार भी करेंगे। क्या कह रहे हैं? जब सिंहासन डोला है, सत्ता का पल्ला वो हिल गई है कुर्सी बाबा जी की। जो भाजपा के लोग हैं भाई साहब घबरा गए हैं कि अभी तो चुनावी रैली नहीं थी, अभी तो खाली ये एक आगाज है चुनाव को आने वाले का, और जिस दिन रैली होगी उस दिन भाजपा वालों को ट्रैफिक से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तमाम ये समाजवादी लोग हैं जिनके हौसले पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रहे हैं, बुलंद नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि दादरी की रैली के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।